नमस्कार यार, एमिशन के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कंपटीशन में। ये अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा पार्टिकल्स क्या होते हैं, रेडिएशन क्या होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं, ये सब आपने पढ़ रखा है, आपको मालूम है। हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्या होता है जब एक अल्फा पार्टिकल किसी पार्टिकल यानी किसी भी एलिमेंट से यानी किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से निकलता है। एक बीटा पार्टिकल निकलता है तो क्या होता है, एक गामा पार्टिकल निकलता है तो क्या होता है। तो कुछ चीज़ें हैं, थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। अगर एक अल्फा पार्टिकल, क्वेश्चन ये दिया हुआ है जैसे कि ये कोई सिचुएशन थी जिसमें एक अल्फा पार्टिकल निकल गया, एक बीटा पार्टिकल निकल गया और एक गामा पार्टिकल निकल गया, तो अब सिचुएशन ये बन गई। हमको मालूम है कि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, वो डिके होते रहते हैं, ठीक है ना। तो वो डिके होके वो इस पोजीशन पे पहुंच गया जिसमें से एक अल्फा पार्टिकल निकल गया, एक बीटा, एक गामा। तो पूछ रहे हैं बताइए कि फिर ये क्या था, ऐसा क्वेश्चन आता है। अब मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो फिर कैसे करेंगे इसको समझते हैं। गामा पार्टिकल जो होता है उसके निकलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ऊपर जो होता है ये मास, एटॉमिक मास होता है, और ये जो नीचे होता है एटॉमिक नंबर होता है। तो मास और नंबर हमको मालूम है कि मास क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, नंबर क्या होता है, ये सब कुछ बताने वाली चीज़ें नहीं हैं। यहाँ पर सिंपल ऐसे ही समझना है कि क्यों ये ऐसी कंडीशन है, इसमें ये कंडीशन हमको क्या मिलेगी। तो देखिए क्या होता है, इसमें से जब इस पे आए तो कोई फर्क नहीं पड़ा, जब इस पे आए x3 पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि गामा पार्टिकल यानी ये एज इट इज रहा और ये एज इट इज रहा। फिर जब हम इधर आते हैं, बैक जा रहे हैं 2 की सिचुएशन पे, तो बीटा निकला था। बीटा निकलने से क्या हुआ कि बीटा के उसमें ध्यान दीजिए, बीटा के उसमें क्या होता है कि नीचे वाले में एक जुड़ जाता है और ऊपर वाले में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये तो भैया एज इट इज है ना। और नीचे वाला चूंकि जुड़ गया था क्योंकि बीटा पार्टिकल निकला था, तब ये कंडीशन आई। गामा में कुछ होता नहीं, तो इसका मतलब ये किस में से एक माइनस कर दे, तो ये कुछ ऐसा रहा होगा, ठीक 90 ऐसा रहा होगा। अब और बैक आते हैं इसके ऊपर, तो जब इसके ऊपर आएंगे तो इसमें क्या हुआ कि एक अल्फा पार्टिकल निकला। अल्फा पार्टिकल की कंडीशन क्या होती है कि 4 के ऊपर वाले में यानी मास में 4 की कमी और नीचे वाले में 2 की कमी हो जाती है। यहाँ ध्यान दीजिए, तो इसमें 2 कम होगा होंगे और इसमें 4 कम होगा होंगे, तो यानी इसमें हम 4 जोड़ देते हैं, 8 4 इसमें हमने ऐड कर दिया, और ये यूरेनियम है। तो इस तरीके से हमको ये पता चल गया कि क्या, यानी अगर आपको ये मालूम है कि अल्फा पार्टिकल से कितने निकलते हैं, मतलब कितना क्या फर्क पड़ता है, बीटा पार्टिकल से क्या फर्क पड़ता है और गामा पार्टिकल से क्या फर्क पड़ता है, तो हम आसानी से इसको निकाल सकते हैं, ठीक है ना। और एक चीज देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं थोड़ा सा, तो थोड़ा दिमाग में आ जाएगा। जैसे कहा जा रहा है कि यूरेनियम 238 92 में कितने अल्फा और कितने बीटा पार्टिकल्स निकल गए कि वो PB 206 और 82 बन गया। यूरेनियम से कितने अल्फा पार्टिकल
कितने बीटा पार्टिकल निकले, कितने बीटा पार्टिकल निकल गए कि वो लेड ये बन गया। अब इसमें देखते हैं तो इसमें क्या होता है कि हमको मालूम है कि अल्फा पार्टिकल, एक अल्फा पार्टिकल निकलने से क्या फर्क पड़ता है, ऊपर वाले में 4 की कमी और नीचे वाले में 2 की कमी। ऊपर वाले में 4 और नीचे वाले में 2 कम हो जाता है, निकल जाता है, ठीक है ना। तो अगर इसको ध्यान दो तो ये और ये, यानी इसमें और इसमें कितने का डिफरेंस है, 32 है ना भाई। ये माइनस ये 2, यानी 32 का डिफरेंस हो गया। और बीटा में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बीटा में कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर वाले में कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे वाले में जुड़ता है, ध्यान रखिएगा। अब क्या हो रहा है कि जब ऐसी कोई केस आता है तो हम लोग क्या करते हैं कि ये देखा हमने अल्फा पार्टिकल यानी 32/4, क्योंकि 1 से यानी 8 अल्फा पार्टिकल जो है वो निकल रहे हैं। 8 अल्फा पार्टिकल जब निकल जाएंगे तो हम इस कंडीशन में पहुंच जाएंगे। तो भाई हम उस कंडीशन में पहुंच गए, यानी 8 तो अल्फा पार्टिकल निकाल दिए हमने। तो हमने 8 अल्फा पार्टिकल्स हमने निकाल दिए, तो हम सीधे इस सिचुएशन से इस सिचुएशन पे पहुंच गए। मगर समस्या ये है कि इसमें भाई अगर अल्फा पार्टिकल निकलते हैं तो 2 की कमी भी हो जाती है नीचे वाले में भी। तो 8 मतलब 8 दूनी 16, यानी 16 कम हो जाएंगे कायदे से इसमें, मगर यहां तो 10। ध्यान दीजिए, कायदे से यहां 16 कम हो जाने चाहिए, मगर यहां का डिफरेंस जो है वो 10 है। अब क्या हुआ, 16 में ये 6 है, ये 6 जो है वो ऐड हो तभी तो भाई ये 16 की कमी हो जाए, 16 की इसमें डिफरेंस होना चाहिए, मगर इसमें क्या हुआ 16 का डिफरेंस तो है नहीं, यहाँ 10 का डिफरेंस है। यानी ये 6 हैं, ये 6 बीटा, क्योंकि बीटा ऐड होते हैं, बीटा ऐड होता है, मीन्स 6 बीटा पार्टिकल्स निकल रहे हैं। तो 8 अल्फा पार्टिकल्स और 6 बीटा पार्टिकल्स निकल रहे हैं, तो हम इस पोजीशन पे पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो रेडिएशन वाले क्वेश्चन होते हैं वो कंपटीशन में पूछे जाते हैं और अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो भाई यही समझाना था, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।